हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने टेंस के डे 4 में आ गए, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जी हाँ, जो हमने पहले अपने डे 3 में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कौन से होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, फिर उनके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ता और है वाले सेंटेंस से अगर उनको नेगेटिव में बनाना है, मतलब नेगेटिव में अगर उसमें नहीं सेंटेंस आ जाते हैं, जबकि डे 3 में हमने देखा था सिंपल सेंटेंस की बात की थी, जिसमें हमने बात किया था सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो और जिसमें नहीं ना आया हो, जिसमें हम चौथा वाक्य की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि जिसमें अगर ता है सेंटेंस है और उसमें अगर नहीं लग गया तो ऐसे में उस टेंस को कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ता है में रहे और उसमें नहीं भी लगा रहे, तो वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो प्लीज जस्ट लुक एट इट, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इट विल बी आल्सो, जैसे आपने इंडेफिनिट को आसानी से समझ लिया, ये भी उससे भी आसान है, आप उसको ध्यान से देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये सब चीजें तो हम लोग पिछले क्लास में समझ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वगैरह जो भी चीज थी हम लोग जान गए थे। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बात कर रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव में हमने क्या देखना है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, यानी सिंगुलर और प्लूरल की बात हम लोगों ने किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिसमें यहाँ पे देखना है आप ही शी इट और किसी एनीबॉडीज नेम, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आई यू वी दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। जो हमारे व्यूअर्स आज पहले दिन ये देख रहे हैं वो हमारे फर्स्ट वीडियो में डे 3 में चले जाएंगे, वहां पे इनको आपको सिंगुलर और प्लूरल पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जब हम इस फॉर्मूले को रखेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, डू नॉट और डज नॉट, जिसको हम अभी कंसीडर करेंगे हम कैसे यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, वर्ब में यस या यस लगाते थे और नहीं भी लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। और फिर यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया था राम नहीं है खाता आम, जैसे पीछे सेंटेंस में लिखा था राम आम नहीं खाता है, उसको मुझे फॉर्मूला में बैठाना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बैठाया कि सब्जेक्ट राम है, डू नॉट डज नॉट का मतलब होता है नहीं है, और वर्ब खाता एंड आम, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि राम नहीं खाता है आम। एग्जैक्टली ये सेंटेंस क्या लिखा है, राम आम नहीं खाता है। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में बैठाना था। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, डू नॉट और डज नॉट के नीचे उनका हिंदी नहीं है लिखा हुआ है, वर्ब के नीचे वर्ब है और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने राम की इंग्लिश राम लिख दिया। देन अभी हमने इसको ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि अभी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कि कब हमने डू नॉट यूज करना है, कब हमने डज नॉट यूज करना है। देन ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, एंड देन मैंगो आम की इंग्लिश लिख दी। फिर वे नहीं है खाते आम, मतलब वे आम नहीं खाते हैं। जो व्यूअर्स आए हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा क्यों लिखा है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो आप जाइए, उसमें मैंने बताया हुआ है, इसमें मुझे फॉर्मूला में इसको पुट करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली ये लिखा वही है, वे आम नहीं खाते हैं, लेकिन इसको मुझे फॉर्मूला बैठाना है, इसलिए मैंने इसको लिखा है वे नहीं खाते हैं हम, मतलब तो वे की इंग्लिश हो गई दे। अब नहीं है, यहाँ पे हमने डू नॉट या डज नॉट रखना है, क्या रखना है अभी हम बात करेंगे। एंड फिर ईट रखते हैं, एंड फिर मैंगो, मतलब खाते की इंग्लिश और फिर आम की। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, जो मेन पॉइंट ये है कि डू नॉट और डज नॉट, इन दोनों में से क्या रखना है। तो आप यहाँ नोट में देख रहे होंगे, यहाँ नोट में देखिए मैंने लिखा है डज जो हमेशा होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और डू जो होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो गाइस बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, यानी इनमें से कोई एक होगा, तब आप क्या करेंगे, तब यहाँ पे आप डज लगाएंगे, दैट इज डज नॉट। गाइस अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई यू वी दे में से कोई एक होगा, या जहां बहुत लोगों की बात हो रही है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे डू नॉट लगाएंगे। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राम डज नॉट ईट मैंगो एंड दे डू नॉट ईट मैंगो। इज इट क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना ध्यान रखना है, इसमें हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट हम जो हमेशा प्लूरल के साथ लगाते हैं, और डज नॉट हमेशा सिंगुलर के साथ लगाते हैं। यहाँ पे राम सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे डज नॉट लगाया, यहाँ पे दे प्लूरल इसलिए मैंने यहाँ डू नॉट लगाया। फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट फिर उसके बाद डू या डज नॉट में से जो भी होगा कोई एक रखना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर?
नाउ यहाँ पे पिछली बार की तरह यहाँ पे भी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है रमन चाय नहीं पीता है। अभी तक हम लोगों ने पिछला सेंटेंस क्या था, रमन चाय पीता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, रमन चाय नहीं पीता है। तो बस आपको करना क्या है, ध्यान देना है कि सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का ही होना चाहिए। तो आपका प्रेजेंट डेफिनिट है, ता और है दोनों दिख रहा है। तो हमने क्या किया, रमन क्या है, ये सब्जेक्ट है, पीता वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया चाय। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिखता है, रमन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो रमन हमारा सिंगुलर है, फॉर्मूला रखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो रमन हो गया। उसके बाद से डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक, यानी रमन सिंगुलर है तो और सिंगुलर के लिए हमें क्या लगाना है, दैट इज अ डज नॉट। तो यहां पे हो जाएगा रमन डज नॉट। अब वर्ब की इंग्लिश लिख देंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म टेक एंड देन ऑब्जेक्ट टी, यानी फाइनल हमारा सेंटेंस बनेगा रमन डज नॉट टेक टी। नेक्स्ट है मैं पत्र नहीं लिखता हूं। पिछली बार था हम लोगों ने पढ़ा था मैं पत्र लिखता हूं, यहां पे है मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट पत्र हो गया, फॉर्मूला में बिठाइए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, तो मैंने पहले लिख दिया आई। अब यहाँ पे डिसाइड करना है डू नॉट या डज नॉट। तो देखिए आई क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट, आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट अ लिटिल। नाउ वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। यहाँ पे भी देखिए वह क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, खाता वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वह खाना नहीं खाता है। अब आपको बताइए क्या होगा, तो वह क्या होती है इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, डू या डज, दैट इज अ डज, ग्रेट। तो ही डज नॉट ईट फूड। क्लियर गाइस, सबको समझ में आया, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम क्या हो गया, दैट इज सब्जेक्ट, पढ़ते हो वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया किताब। और ये चूंकि नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा। अब देखिए यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के बाद क्या लगाएंगे, डू। तो यू हो गया डू नॉट रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट बुक। ठीक, वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह, जाती है वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। गाइस ये एसवीओ जो हम लोगों ने अपने डायरेक्ट 2 में देखा था, उसको मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला बैठाइए। तो पहले सब्जेक्ट है वर्ब, और जाती है तो गर्ल के लिए कहा जा रहा है तो शी। और देखिए शी क्या होती है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, डज लगाना है। तो शी डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने का गो, टू स्कूल। ये इसका सेंटेंस बनेगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल। नाउ हम लोग नहीं ठहरते हैं, हम लोग नहीं ठहरते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठहरने का काम हो रहा है, दैट इज अ। अब देखिए इसमें यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, पिछले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, कहां ठहरने का काम हो रहा नहीं। तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, सीधे दैट इज वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, तो वी, और वी क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे डू लगा हुआ है। तो वी डू नॉट हो जाएगा यहाँ पे, वी डू नॉट वॉक, WAM, दैट इज ओके। और यह नहीं भौंकता है, हमने ये भी देखा हुआ है, ईट का यूज कहां करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज आप डे 3 की वीडियो में जान सकते हैं कि इट का यूज कहां करते हैं। तो हमने लगा है इट डज नॉट बार्क। क्यों डज लगाए, क्योंकि इट क्या होता है, सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं। वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, वे क्या हो गया, प्लूरल, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया दौड़ना, ऑब्जेक्ट हो गया सड़क पर। तो क्या हो जाएगा, वे की इंग्लिश होती है दे। दे देखिए क्या होता है, दे होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट रन ऑन द रोड। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनीबॉडीज नेम, या आई, यू, वी, दे। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सेंटेंस हमेशा यही, आपको हमेशा यही वर्ड मिलेगा, यही सब्जेक्ट मिलेंगे। कभी कभी कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, आप बताइएगा इसमें कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। इसमें लिखा है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त सिंगुलर शो कर रहा है या प्लूरल, और मेरा दोस्त सिंगुलर शो कर रहा है या प्लूरल। आप बताइए फ्रेंड्स, मेरे दोस्त ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, और मेरा दोस्त ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तो जाहिर सी बात है, मेरे दोस्त का मतलब कई दोस्तों की बात हो रही है। तो मेरे दोस्त क्या होगा, ये प्लूरल होगा।
तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरे दोस्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो मेरे दोस्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये क्या होगा, माय फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो माय फ्रेंड्स जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डू नॉट प्ले क्रिकेट। और जब हम बात करते हैं मेरा दोस्त क्रिकेट नहीं खेलता है, तो मेरा दोस्त माय फ्रेंड, क्या इसमें यस लगाएंगे माय फ्रेंड्स में? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप एक ही फ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माय फ्रेंड, और चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे डज नॉट, क्लियर? माय फ्रेंड डज नॉट प्ले क्रिकेट। कैसे फिर से ध्यान रखिएगा, मेरे दोस्त और मेरा दोस्त, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सर मेरा दोस्त और मेरे दोस्त में थोड़ा, तो इसमें ध्यान रखना है कि मेरा दोस्त का मतलब क्या, एक दोस्त की बात हो रही है, तो जब हम इसमें लिखेंगे तो सिर्फ माय फ्रेंड लिखेंगे। लेकिन जब मेरे दोस्त हो जाएगा तो एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही है, प्लूरल हो गया, तो माय फ्रेंड्स लिखते हैं, क्लियर है? तो यहां पे होगा माय फ्रेंड्स डू नॉट, और माय फ्रेंड यहां पे डज नॉट, ध्यान रखिए, डज नॉट, क्लियर है? सो गाइस, मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूं, ये प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव हम आज पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस अगर ताहे से नहीं भी रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसको बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। और जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मूला देखा, राम आम नहीं खाता है तो राम डज नॉट ईट मैंगो, और वे आम नहीं खाते हैं तो दे डू नॉट ईट मैंगो। मैं अभी आपको फिर से सेंटेंस, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज दिया था, अब आप बताइए, मैं आपसे सेंटेंस पूछते चला जा रहा हूं। मेरे भाई छत पर खेलते हैं, मेरे भाई छत पर खेलते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? मेरे भाई छत पर खेलते हैं, ये सेंटेंस ही पता चल जा रहा है, मेरे भाई यानी एक से अधिक भाइयों की बात हो रही है, तो यहां पे माय ब्रदर होगा या माय ब्रदर्स होगा, माय ब्रदर या माय ब्रदर्स? तो डेफिनेटली क्योंकि एक से अधिक भाइयों की बात हो रही है तो माय ब्रदर्स डू नॉट प्ले ऑन द रूफ। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हमने क्या किया, डू नॉट लगा दिया। फिर बात करते हैं, मेरा भाई छत पर नहीं खेलता है, तो मेरा भाई सिंगुलर है या प्लूरल है? जाहिर सी बात है, एक भाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे माय ब्रदर्स होगा या माय ब्रदर? ओके, तो यहाँ पे माय ब्रदर होगा, और चूंकि सिंगुलर है तो माय ब्रदर डज नॉट प्ले ऑन द रूफ, क्लियर? फिर माँ खाना बनाती है, तो मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड। देन वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या दे डू नॉट लगाएंगे, सॉरी वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, देन बात करते हैं कि मोदी जी भाषण देते हैं, या नेताजी पब्लिक को स्पीच देते हैं, तो नेताजी क्या है, एक है कहीं है? यहाँ पे अभी एक ही बात हो रही है, नेताजी पब्लिक में स्पीच देते हैं, तो एक नेता की बात हो रही है, ठीक है? अगर ये होता नेता लोग पब्लिक में स्पीच देते हैं, तब वहां पे लीडर्स हो जाता, तब वहां पे डू नॉट लग जाता। यहाँ पे एक लीडर की बात हो रही है तो लीडर होगा और डज नॉट होगा, और अगर कई लीडर की बात हो रही है तो लीडर्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद से डू नॉट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। प्लीज, मैंने अभी भी आपको बोला, आप लिखने का लिखते रहिए वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप उस पर जल्दी ट्राई करना है कि अब आप खुद से सेंटेंस बनाइए। ओके, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आप अपने घर में अपने भाई से बोलिए, आई डू नॉट राइट, ही डज नॉट राइट। पापा से बोलिए कि आई प्ले क्रिकेट बट भैया डज नॉट प्ले क्रिकेट। So by this way you can just interact with the people also. आप लोगों से interact भी करना शुरू कर दीजिए, and I hope so that as soon as possible you guys will be able for the speaking. Clear guys? Okay. I hope so you like this video. Please keep in touch with your practice, and please like, comment, share, and subscribe please. Thank you so much.